हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेगी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं हिंदी का। काफ़ी आईएमपी टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है विशेषण, कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। तो आप सभी ने वीडियो के अंत तक बने रहना है। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे कि विशेषण क्या होता है और विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, विशेष्य क्या होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मोटा लड़का हंस पड़ा। यहाँ पे मोटा क्या है, विशेषण है, और लड़का क्या है, विशेष्य है। मैंने अभी आपको बताया था परिभाषा के माध्यम से, जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। राइट, आपके पास एक स्टेटमेंट आएगी और उस पे बताया जाएगा कि इस पे विशेष्य क्या है, कि मोटा लड़का हंस पड़ा, इस पे विशेष्य क्या है। तो वहां पे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इस तरह आपके पास ऑप्शन आएगा। तब आपने टिक करना है लड़का। लड़का क्या आपका विशेष्य है, और विशेषण क्या आपका मोटा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है आपका सार्वनामिक विशेषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। सेकंड है आपका गुणवाचक विशेषण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट आगे संख्यावाचक विशेषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है फोर्थ परिमाण बोधक विशेषण, जिसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। राइट, आगे बात करते हैं यहाँ पे कि सार्वनामिक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका मौलिक, एक होता है आपका यौगिक। यानी कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है, दूसरा होता है आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है। राइट, अब ये क्या होता है, ये क्या होता है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण वह विशेषण होता है, यानी कि यहां पे आपने ध्यान रखना है, जो सर्वनाम बिना रूपांतरित होकर मौलिक रूप से संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। राइट, यहां मैंने आपके सामने एग्जाम्पल इंडिकेट किया है, यह घर मेरा है। ठीक है, यहां पे घर से पहले यानी कि आपका संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है बिना रूपांतरित होकर। राइट, यहां देखो किताब, वह किताब फटी है। किताब से पहले किताब आपका संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, आपका सर्वनाम आ रहा है बिना रूपांतरित होकर। ठीक है, आगे देखो यहां देखो कोई आदमी रो रहा है। आदमी से पहले आदमी आपके पास संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, आपका सर्वनाम आ रहा है। राइट, उसको बोलते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। राइट, आगे बात करते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। राइट, यहां पे खासकर ध्यान रखना है कि जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ऐसा आदमी नहीं देखा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है कैसा घर चाहिए। यहां पर देखो संज्ञा से पहले हमारे पास रूपांतरित सर्वनाम आ रहा है। ठीक है, जैसा देश वैसा देश। यहां देखो फिर से एग्जाम्पल पे, यानी कि संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, आपका रूपांतरित सर्वनाम आ रहा है। राइट, आगे बात करते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का धर्म या
गुण या स्वभाव का बोध कराते हैं उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि इसमें क्वालिटी और डिसक्वालिटी के बारे में बताया जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म या स्वभाव के बारे में बताते हैं उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण कहते हैं। राइट, इसमें हमारे पास अनेक प्रकार है। देखो यहाँ पे इसके अलग अलग टाइप से हमारे पास, तो मैंने आपके सामने यहाँ पे इंडिकेट किए हैं कि फर्स्ट है आपका कालबोधक है, और सेकंड है आपका रंगबोधक है, तीसरा आपका दशाबोधक है, नेक्स्ट है आपका गुणबोधक है, और अगला है आपका आकार बोधक। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, आपके लिए क्वेश्चन आता है कि जो कालबोधक है, कालबोधक पे क्या क्या चीजें आती हैं। यहाँ काल का मतलब होता है समय, यानी कि यहाँ पे टाइम को मेंशन किया जाता है। जैसे आपका नया है, पुराना है, प्राचीन है, ताजा है, मौसमी है, ये किस पे आते हैं, कालबोधक पे आते हैं। आगे यहाँ पे रंगबोधक, जिस पे रंगों के नाम आते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, काला, ठीक है, बैंगनी, वो किस पे आते हैं, आपका रंगबोधक पे आता है। राइट, आगे है दशाबोधक। दशा में स्थिति कैसी है, मोटा है, पतला है, या युवा है, या वृद्ध है, ये किस पे आते हैं, दशाबोधक पे आते हैं। आगे है गुणबोधक पे क्या आता है, अच्छा, भला, बुरा, झूठा, सच्चा, पापी, न्याय, ये किस पे आते हैं, क्वालिटी पे आते हैं, यानी कि आपका गुणबोधक पे आते हैं। आगे इसके बाद आकार बोधक। आकार बोधक में क्या आता है, गोल, चकोर, लंबा, नुकीला, सुडौल, ये किस पे आते हैं, आकार बोधक पे आते हैं। राइट, आगे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है काला कुत्ता दौड़ पड़ा। ठीक है, दौड़ पड़ा यानी कि काला कुत्ता दौड़ पड़ा, कि यहाँ पे काला कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है बच्चे आपके पास, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तब आपको टिक करना है गुणवाचक विशेषण पे करना है। लेकिन अगर आपके पास वहाँ पे ऑप्शन आता है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, तब टिक करना आपने रंगबोधक पे, क्योंकि काला आपका कलर किस पे आता है, रंगबोधक पे आता है। आया सभी समझिए। ठीक है, आगे बात करते इसके बाद नेक्स्ट, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के संख्या का बोध करवाते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कि 10 लड़के हैं या कुछ लड़के हैं, यहाँ अपने ध्यान रखना है कि जो संख्यावाचक विशेषण है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, या उसके 2 प्रकार है, या उसके 2 टाइप है। कौन कौन से है, एक तो आपका डेफिनेट है और दूसरा आपका इनडेफिनेट। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, एक को बोलते हैं निश्चित और दूसरे को बोलते हैं अनिश्चित। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं निश्चित संख्यावाचक। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 लड़के, यहाँ पे हमारे पास फिक्स बताया गया है, संख्या बताई गई है 10 लड़के, आपको वहां बताया जाएगा कि ये कौन सा विशेषण है। तब आपने टिक करना है संख्यावाचक। संख्यावाचक में कौन सा है, आपका डेफिनेट है। ठीक है, 50 आदमी 50 रुपए, तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स संख्या दी गई है, तो किस पे आता है, संख्यावाचक विशेषण में आता है। राइट, और इसमें भी किस पे आता है, डेफिनेट पे आता है। आगे इसके बाद इनडेफिनेट क्या होता है, जिसपे निश्चित वस्तु का या निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उसे कहते हैं इनडेफिनेट, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक। अब यहाँ देखो, जैसे एग्जाम्पल है कुछ आदमी चले गए, यानी कि कुछ आदमी चले गए, अब पता नहीं कितने आदमी थे। ठीक है, तो हमारे को मालूम नहीं है। जहाँ पे हमारे पास फिक्स संख्या नहीं होती है वो किस पे आते हैं, इनडेफिनेट पे आते हैं। अगला देखो, कई लोग आए थे, अब पता नहीं कितने लोग आए थे, हमें मालूम नहीं है कितने लोग आए थे, 100 आए थे, 150 आए थे। ठीक है, तो किस पे आते हैं, आपका इनडेफिनेट पे आता है। आगे बात करते हैं सब कुछ समाप्त हो गया। अब सब कुछ यानी कि आपके पास यहाँ पे अंडरलाइन क्या होगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, तो यहाँ पे कुछ क्या है आपका, ये आपका इनडेफिनेट संख्यावाचक। ठीक है, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक है। राइट, आगे बात करते हैं परिमाण बोधक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
ये क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल का बोध कराते हैं उसे कहते हैं परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। राइट, इसके भी दो प्रकार है। जिस तरह संख्यावाचक के दो प्रकार होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट, उसी प्रकार इसके भी दो प्रकार होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। ठीक है, यानी कि निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, दूसरा आपका अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जहां पर मापतोल का बोध होता है उसे कहते हैं परिमाण बोधक, और जहां पे फिक्स संख्या होती है दी हुई वो होता है आपका संख्यावाचक। राइट, कैसे, देखो यहाँ पे कि 10 किलो, यहाँ देखो 10 किलो घी, यानी कि यहाँ पे जो है मापतोल हो रहा है, घी का जो है क्या हो रहा है, मापतोल हो रहा है। ठीक है, जैसे 5 किलो चावल, जब भी हम दुकान में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमें 5 किलो जो है चावल चाहिए, तो उसका क्या होता है, मापतोल होता है। जिसका मापतोल होता है वो किस पे आता है, परिमाण बोधक में आता है। ठीक है, यहाँ देखो जहाँ पे, अब आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पे 10 यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ हमारे पास संख्या आ रही है 10 लड़के हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, मापतोल आ रहा है। ठीक है, यानी कि घी का क्या होता है, मापतोल होता है। ठीक है, चावल का क्या होता है, मापतोल, या 2 क्विंटल गेहूं है, ठीक है, या 5 लीटर दूध है, तो ये किस पे आते हैं, आपका परिमाण बोधक में आता है। और ये किस पे आता है, डेफिनेट में आता है, जहाँ पे संख्या दी होगी। आगे इनडेफिनेट में क्या आता है, जैसे थोड़ा घी, बहुत घी, या थोड़ा दूध। ठीक है, ये किस पे आते हैं, इनडेफिनेट में, यानी कि पता नहीं कितना है, कितना दूध है या कितना घी है। जहाँ आपके पास आता है कि 5 किलो घी, तो आपका किस पे आता है, डेफिनेट पे आता है, फिक्स बताया है। जहाँ पे आता है कि थोड़ा घी या बहुत घी, तो किस पे आता है, इनडेफिनेट में आता है। राइट, अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि सारी फसल क्या है। अब आपने ध्यान रखना है, सारी फसल हमारे पास क्या होता है, फसल का क्या होता है, मापतोल होता है। तो सारी फसल हमारे पास बताएंगे कि कितनी है। अगर मैं बोलता हूँ कि 5 क्विंटल है, तो किस पे आना था, आपका डेफिनेट पे आना था। यहाँ पूछा है सारी फसल क्या है, तो ये आना था आपका इनडेफिनेट, अनिश्चित परिमाण बोधक आता है। लेकिन अगर आपके पास वहाँ पे ये वाले ऑप्शन नहीं होते हैं और वहाँ पे ऑप्शन होते हैं कि सारी फसल क्या है, और ऑप्शन आते हैं ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, तब आपको टेक करना है परिमाण बोधक पे करना है। राइट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। ठीक है, और साथ में आपने बेल आइकन का बटन को प्रेस करना है ताकि आपको हमारी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। ओके बच्चे, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।